Good morning, class. Today we are going to start with coordinate geometry practice set 5.2. Question number 10. Find the coordinates of the points of the trisection of line segment AB with A 2,7 and B as -4, -8. Now try to understand the question. This is the line segment AB. ये आपकी line segment AB है. Okay. Trisection of line segment AB. Trisection means three equal parts. Suppose this is first part, this is second part, and this one is third part. Okay. Now let us name this point as C, this point as D. Okay. AC is first part, CD is second part, and DB is third part. So this is a trisection. All three are equal parts. Okay. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि जहां पर तीनों इक्वल पार्ट्स हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं 2,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स -4, -8. 2,7 एंड -4, -8 ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. आपको सी और डी के फाइंड करने हैं. नाउ चेक हियर, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके. तो हम सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको यहां पर कंसीडर करेंगे एज x, y. x, y कंसीडर करेंगे हम यहां पर. x, y किस लिए? देखिए, x, y इसीलिए क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,7 और -4, -8, इसे हम x1, y1 कंसिडर करेंगे. x1, y1, दिस इज x2, y2. दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2. अब यहां पर ये पॉइंट C जो है, यहां पर ये तीन इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो रेशो होगा ये 1:2 रेशो होगा, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स है और ये 1 इक्वल पार्ट है. तो 1:2 रेशो होगा यहां पर. ठीक है. यानी ये आपका m है और ये आपका n है. सो m:n क्या रेशो है? 1:2. 1:2 के रेशो में डिवाइड किया गया है. यानी AC:CB जो रेशो है हमारा, ये जो AC है वो 1 है और CB जो रेशो है वो 2 है. सो AC:CB जो रेशो है हमारा वो 1:2 के रेशो में डिवाइड हुआ है. ठीक है. चलो अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? पहले हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है c का. तो x के लिए हमारे पास होगा m इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. अब m की वैल्यू कितनी है? 1 है. ठीक है. सो दिस विल बी 1. x2 कितना है आपके पास? -4 है. n कितना है आपके पास? 2 है. x1 कितना है आपके पास? अगेन 2 है. ठीक है. m प्लस n यानी 1:2 यानी 1 + 2. सो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 इंटू -4 आएगा आपके पास. 2 इंटू 2 4 आएगा आपके पास. नाउ अपॉन 3. सो देखिए -4 और +4 ये 0/3. सो फाइनली ये 0 आएगा आपके पास. ओके. सो जो x कोऑर्डिनेट मिला है दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. y फाइंड करने के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन x की जगह पर y रखना पड़ेगा. ओके. m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. अब देखिए, m से y2 को मल्टीप्लाई करिए. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 प्लस n से, यानी आपका 2 है,
2 से आपको 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन m प्लस n, m प्लस n यानी 1:2, 1+2। सो ये आएगा आपके पास -8, ये आएगा 14 और ये 3 आएगा आपके पास। देखिए 14 - 8 कितना होता है 6, 6 से डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं एज क्या मिले हैं 0,2 है ना। सो x, y कितना मिला है आपको 0,2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको 0,2 मिले हैं। ठीक है, अब देखिए आपको d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब आपके पास देखिए ये x, y इसके कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0,2 और आपको d के फाइंड करने हैं। अब आपको पता है ये 1:1 रेशो है यहाँ पर, यानी ये d जो है ये मिड पॉइंट है, किसका BC का मिड पॉइंट है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? देखिए आपको अगर इसका x फाइंड करना है, इसका देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y होंगे। ठीक है, अगर आपको इसका x फाइंड करना है तो आपको इसका x और इसका x दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर आपको इसका y फाइंड करना है तो आपको इसका y और इसका y दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पहले इसका x फाइंड करते हैं। ओके, तो x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका x और इसका x दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो इसका x कितना है 0 है और यहाँ का x कितना है -4 है, तो 0 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज इक्वल्स टू -4/2 दैट इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास -2 आया। अब y फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका y और इसका y दोनों का y एडिशन करना पड़ेगा। सो 2 -8/2 ये आपके पास -6 हुआ अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हैं -2, -3। ओके, -2, -3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है उन्होंने, इफ a -14, -10, okay, suppose this is line segment A 14 -14, -10 and B 6, -2 is given. Find the coordinates which divides the line segment AB into 4 equal parts. अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में, लास्ट टाइम कितना था 3 इक्वल पार्ट्स था, इस बार 4 इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड और ये आपका फोर्थ पार्ट है, C, D एंड E। ओके, और A के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए उन्होंने, -14, -10, -14, -10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, -14, -10 है और 6, -2 है। ओके, देखिए A के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं -14, -10 और B के कोऑर्डिनेट्स 6, -2 दिए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में C, D, E इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले देखिए यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब इस D के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, तो D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप आसानी से D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम x1 y1 बोलेंगे, इसे हम x2 y2 और इसे हम x3 y3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले हैं। किस तरह से, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, AB का मिड पॉइंट है। ओके, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट
फॉर्मूला। अब यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं किसके, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो इसका x2 के लिए क्या आएगा, इसका x और इसका x ऐड करना पड़ेगा, यानी -14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास एज -8/2, सो दैट इज इक्वल्स टू -4। और अब हमें y फाइंड करना है, तो इसका y और इसका y ऐड करना पड़ेगा। सो y2 आएगा आपके पास this is -10 and -2, that is -10 -2 upon 2, that is equals to -12 upon 2। ये आपके पास -6 आएगा, ठीक है, -4 -6, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बढ़ना है इसके तरफ। अब हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं हमें, -4, 6 मिल चुके हैं, -4, -6, इस तरह से हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इस सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखिए सी भी अगर हम एडी को कंसीडर करें, तो सी यहां पर मिड पॉइंट हो रहा है, ओके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर इवन पार्ट्स है, यानी यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स है, तो आपको सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ऑड पार्ट, जैसे कि लास्ट टाइम ट्राई सेक्शन था, यानी 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। और अगर 4 इवन पार्ट्स रहे, जैसे कि 4 पार्ट्स रहे या 6 रहे या 8 रहे, तो आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला हर जगह पर यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ चेक हियर, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब यहां पर हम एडी लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हैं, ओके। तो यहां पर सी इज अ मिड पॉइंट, ओके, सी मिड पॉइंट है, तो हमें x1 y1 फाइंड करने हैं, ओके। तो x1 y1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका x और इसका x दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो इसका x कितना है, -14 है, और इसका x कितना है, -4 है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -18 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू -9, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, y फाइंड करने के लिए इसका y और ये y दोनों y को एडिशन करना पड़ेगा। तो y1 इज इक्वल्स टू -10, और इसका y कितना है, -6 है, अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू -16/2, दैट इज इक्वल्स टू -8। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, कितने हैं, -9, -8। अब देखिए वैसे ही सिमिलरली आपको यहां पर करना है। देखिए ये डीबी लाइन कंसीडर करिए। अब यहां पर ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट ओवर हियर। तो डायरेक्टली आप यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए ये जो डी है ये बी है, ओके, ये डी और बी है, ई इज अ मिड पॉइंट। तो x3 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका x और इसका x दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमने पहले 2 इसमें किया है वैसे ही करना है, ओके। तो हम यहां पर x3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x3 फाइंड करने के लिए इसका x और इसका x, यानी इसका x कितना है, -4, और इसका x कितना है, 6 है, -4 + 6 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y3 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये y फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली आपको इसके y और इसके y का एडिशन करना पड़ेगा। -6 -2 कितना हो जाएगा, देखिए -6 है और -2 है, और उन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो -8 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू -4। कितना हो जाएगा आपके पास, 1, -4। तो इस तरह से आपके सबके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ओके। सी के कोऑर्डिनेट्स -9, -8, डी के कोऑर्डिनेट्स -4, -6, और ई के कोऑर्डिनेट्स 1, -4। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, उसको अप्लाई करिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आगे बढ़ेंगे, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, उसको चेक करेंगे सबसे पहले। नाउ सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने दिया है एज इफ ए 20, 10 and b 0, 20 are given, find the coordinates of the point which divide the segment AB into 5 congruent parts. So 5 यहाँ पर ऑड है, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बोल दी है कि अगर ऑड है, ऑड पार्ट्स है क्योंकि 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्शन फॉर्मूला फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, पहले एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है फिर मिड पॉइंट। तो सपोज आपके पास ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके 5 इक्वल पार्ट्स है। सपोज ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स। ओके, तो हम इसे नाम देते हैं सी डी ई एफ। ओके, ये 4 है, तो यहां पर इसे हम बोलेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ओके, इस तरह से। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए उन्होंने, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए है एज 20, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 0, 20। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए। सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो ए सी इज टू सी बी जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1:4 होगा, क्योंकि देखिए यहां पर एक पार्ट है, यहां पर 4 पार्ट है, तो 1:4 रेशो होगा। 1:4 रेशो होगा। ओके, ए सी इज टू सी बी, ये जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू 1:4 होगा आपका। ठीक है, तो हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी यहां पर ध्यान रखिए ये आपका m है, ये आपका n है। ठीक, सो सबसे पहले हम इसके x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे जो कि x1 y1 है। ओके, किससे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, 0, 20 है, दिस इज 0, 20, ये 20, 10 है, इसे मैं ठीक से लिखता हूं 0, 20। ठीक है, और ये 20, 10 है। अब देखिए, अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले तो x1 जो आएगा आपका वो होगा m कितना है आपका, 1 है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं। m इंटू यहां पर देखिए इसका x2, ओके, x2 यानी 0 प्लस n यानी कितना है, 4 है, 4 इंटू x1 कितना है, 20 है, अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 1 0 0, और यहां पर 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 16। ये आपका x1 इज इक्वल टू 16 हुआ। ठीक है, अब आपको y1 ढूंढना है, तो y1 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, m इंटू y2। ओके, तो y2 क्या है आपका, 20 है, सो 1 इंटू 20 प्लस देखिए n इंटू y1 यानी n 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं। 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और 4 10 40। ओके, 40 एंड 20 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30। y1 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, दैट इज 16,30 ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब देखिए आसानी से आप ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट बनेगा, किसका, बीसी का मिड पॉइंट्स बनेगा। ठीक है, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इसके ई के कोऑर्डिनेट्स यानी x3 हमें फाइंड करना है, तो 16 और 0, 16 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, y3 क्या मिलेगा आपको, देखिए y3 क्या मिलेगा, y3 आपको इसका y और इसका y ऐड करना पड़ेगा, यानी 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल, 30 प्लस 20 50 आता है, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, तो 8,25, 8,25। ठीक है, अब देखिए अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, किसके, डी के, तो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सी कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर x2 फाइंड करने के लिए 16 प्लस 8 करना पड़ेगा, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, सो 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 12, तो x2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y2 कितना बनेगा, देखिए 30 और 25, 30 प्लस 25 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, 30 प्लस 25 कितना होता है 55, 55 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 27.5 हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल चुके हैं। अब देखिए इसके भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे, x4 x4 ये मिड पॉइंट है, f इज अ मिड पॉइंट ऑफ EB, तो यहाँ पर 8 और 0, 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 4 हो जाएगा आपके पास। और x5 ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 और 20 ये हो जाएगा 25 प्लस 20 डिवाइडेड 45 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 22.5। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।